से पूछो जिनके घर में पापा ना हो। आइए इन बच्चों ने कितना सुंदर कर्तव्य निभाया है और भगवान करे कि सबके घर में उनके पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उनसे ही जग रोशन है उन बच्चों का और उनसे ही कुछ करने की प्रेरणा उन बच्चों को मिलता है। जब ये गीत सुनते हैं आंखें नम हो जाती है। और आप सभी बच्चों में शिक्षा जरूर दें और खास करके उन लड़कियों जो गवर्नमेंट ने भी अपने मन में ठाना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आज से दुनिया में जो पूरे कर्म हो रहे हैं उनसे और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि उस बुरे कर्म को छोड़ें और बेटी को और आगे बढ़ाएं, ताकि बेटी होगी तब जग रोशन होगा, संसार रोशन होगा, घर रोशन होगी। अगर बेटी नहीं रहेगी तो नौ कन्याओं की पूजन कहाँ से करेंगे। घर के संस्कार का आप सभी का सम्मान मिलता रहे। एक जोरदार ताली आप सभी को। थैंक यू। तुम बैठो वहीं। बॉलीवुड से लिया गया कांवरिया सॉन्ग कहाँ जा रही है? उधर तो जाओ ना। कुछ बच्चियों ने मिलकर तैयारियां की हैं और उनकी तैयारियों के साथ दूर जाओ अभी। कुछ एंटरटेनमेंट आपको। मौसम
में भी बजा के फिर एक बार ये बात थैंक यू। और आइए कुछ और कार्यक्रम में आप सभी के लिए रखूं और खास करके थैंक यू और शुक्रिया और तारीफ हमारे स्कूल के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल आज के इस डेट में इतना अग्रसर है। एलन जोसेफ पब्लिक स्कूल जो आपके बच्चों में इतना गुण, इतना शिक्षा प्रदान करते हैं और सारे लोग रिसर्च करते हैं कि ये बच्चे आखिर किस क्षेत्र में जाने वाले हैं। पढ़ाई के साथ साथ कुछ कलाकृतियां भी, कहीं पेंटिंग है, कहीं डांस है, कहीं सिंगिंग है, कहीं एक्टिंग है, या फिर कुछ साइंस एग्जीबिशन लगाकर बच्चों को ढूंढते हैं। तो सचमुच आज के डेट में इस तरह के स्कूल बहुत कम है और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं कि आपके अगल बगल इस तरह का स्कूल खुला है और आप सभी मिलकर इस स्कूल को और आगे बढ़ाएं। आपका बनता है कि इस स्कूल में और बच्चों को दाखिला करवाएं। लिमिटेड सीट यहाँ है, ये नहीं कि पैसा बच्चों के ढेर सारे बच्चों को मैं एडमिशन लेने नहीं। उन बच्चों के साथ इतना मिलजुल कर सारे टीचर रहते हैं और पढ़ाई एक ऐसा देते हैं तो उन बच्चों के माइंड में बैकअप हो सके। ऐसा स्कूल आपके अगल बगल है, आप बड़ी लकी मैन है। लेकिन आइए इसके बाद कार्यक्रम को मैं और आगे बढ़ाऊं। कार्यक्रम का अगला आइए 1/2 का कार्यक्रम है, उन बच्चों ने मिलकर, हाँ ठीक है पता गिराइए सर, 1/2।
और इसके बाद देश के उन वीर सपूतों को मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं इस धरती माँ के रखवाली के लिए। वो देश के सपूत जो अभी से कुछ दिन पहले पुलवामा हमला हुआ या कई बार नरसंहार होते रहता है और अपने जान को न्यौछावर कर देते हैं और ना जाने कितने कितने बच्चों के माँ बाप का साया उनके सर से हट गया, ना जाने कितने माँ बहनों की मांग सुनी हो गई। उन देश के सपूतों के लिए एक बार हम सभी नमन करते हैं। कहा गया ऐसा ही तो सुन ले जरा गौर से तू, ऐसा ही तो सुन ले जरा गौर से तू, आग लगने न पाए वतन में, ऐ लहर अपने मिट्टी से कह दे कि दाग लगने न पाए कफन में, दाग लगने न पाए कफन में, दाग लगने न पाए कफन में। कहा कि जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो दो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो तीन गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो चार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, जो गलती पे गलती गलती पे गलती करता जाए उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो हर गलती को माफ कर दे उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान में देखिए और एक बार जय घोष उन वीर सपूतों के लिए। कहा गया कि एक दीपक सजा लो अपनी पूजा के थाली में उनके नाम का भी, एक दीपक सजा लो उन पूजा के थाली में उनका नाम का भी, जिन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिया इस भारत माँ के रखवाली में। उन वीर सपूतों के लिए एक बार तालियों के आशीर्वाद और घनघोर जयकारों के साथ हम उन्हें वेलकम करेंगे। आओ यही बच्चे आने वाले समय में देश के रक्षक होंगे, कहीं देश के सेना बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। तो आइए उन देश के वीर सपूतों को नमन करते हुए एक प्यारा सा दृश्य झांकी उन बच्चों के लिए। थैंक यू। पापा, डैड, फादर, पिता, ये शब्द हम सभी के लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। हर फैमिली में पापा के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है, बट आई हेट माई पापा। पापा, याद है ना कल आप हम सबको पिकनिक पर ले जाने वाले हैं? हाँ बेटा, मुझे याद है। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मेजर विक्रम राठौड़, आपको जल्द से जल्द बेस पर रिपोर्ट करना होगा। दुश्मनों ने अचानक से हमला कर दिया है। सॉरी बेटा, मैं हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा। मेजर विक्रम राठौड़ अपने यूनिट के साथ कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। कंधों से
करने आए हो। ये बात मत भूलना कि हम पर 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। आओ आज हम इन्हें दिखाते हैं कि युवाओं की बाजुओं में कितना जोर है। देश में उन वीरों को सलाम। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे ही पापा मिले। थैंक यू। देश के उन वीर सपूतों को सलाम। देश के इन बच्चों के जज्बात को सलाम। यही है हमारा नारा, जय जवान जय किसान, बोल भारत माता की। क्योंकि जब ये जागते हैं और बॉर्डर पर हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, तभी हम अमन चैन की नींद सो पाते हैं। आओ यही बच्चे कल के देश के भविष्य होंगे, कल के देश के रक्षक होंगे। इन बच्चों ने जो जज्बा दिखाया बड़ी अद्भुत, हर के चेहरे पे एक अलग जज्बात था। ऐसा लगता था कि मैं देश के उन बॉर्डर पे अभी खड़े हूं और अपने दुश्मन से सामना कर रहा हूं। आइए उन बच्चों के लिए जोरदार ताली आप सभी के लिए। और आइए इसके बाद कुछ और कार्यक्रम एलन जोसेफ पब्लिक स्कूल और उन स्कूल के बच्चों ने बड़ी खूबसूरत से ऐसे कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की चाहत, कोशिश और तमन्ना बनाया है। आइए बड़ी प्यार और सम्मान के साथ कुछ और कार्यक्रम को मैं आप सभी के बीच रखूं। इनके बच्चे जिन्होंने काफी प्यार और स्नेह के साथ खूबसूरत से सजाया है। बेटियां आंगन की तुलसी बन घर को महकाती हैं। बेटियां हंसी
है ना? पायल की आंगन की तुलसी बन घर को महकाती है बेचियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती है बेचियां। पायल की रुंझुन से गुनगुनाती है बेचियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती है बेचियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती है बेचियां। बेचियां हर घर का सम्मान गर्व होती है,